किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की खेती का सही तरीका क्या है? आज की परिस्थिति में चूँकि अब श्रमिक उतने उपलब्ध नहीं हैं और अगर श्रमिकों पर आधारित आप खेती करेंगे तो आपकी खेती की लागत एक ओर बढ़ती है, दूसरी ओर जो खेती करने के बाद उत्पादकता मिलती है वह भी नहीं मिल पाती है। उसका कारण ये है कि समय से आपका काम धन के अभाव में या तो नहीं हो पाता है, तो लेबर की उपलब्धता न होने के कारण ये काम नहीं हो पाता है। तो जो सही तरीका इस समय है गन्ने की खेती का और आगे होगा, वो ये है कि आप ट्रेंच विधि से खेती करें। ट्रेंच विधि में जो दूरी है उसको 5 फीट तक रख सकते हैं, 4.5 से लेकर 5 फीट तक। 4.5 फीट की दूरी आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में रखें और सितंबर, अक्टूबर यानी जो मानसून की बुआई है और शरतकालीन बुआई है, उसमें जो गन्ने की लाइन की दूरी है उसको 5 फीट तक भी रख सकते हैं। 5 फीट इसलिए ताकि जो छोटे ट्रैक्टर हैं उसके माध्यम से आप निराई गुड़ाई का काम आसानी से कर पाएँ और तब तक कर पाएँ जब तक गन्ना बड़ा होता है। हालांकि जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनके माध्यम से भी हम लाइन कल्टीवेटर लगा करके और गुड़ाई कर सकते हैं गन्ने की, लेकिन अगर हम बड़ा ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो जब गन्ना हमारा बड़ा हो जाता है तो उसमें हम इन ट्रैक्टर के माध्यम से निराई गुड़ाई का काम नहीं कर सकते हैं। तो गन्ने की खेती का सर्वमान्य तरीका किसान भाइयों ट्रेंच विधि से गन्ना बोने का है। ट्रेंच बोने के लिए आपको आवश्यक है कि एक ट्रेंच ओपनर होना चाहिए जिसकी कीमत करीब 21,000 22,000 रुपये होती है। निकटवर्ती आप चीनी मिल से ले सकते हैं, गन्ना विकास परिषद से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक एमबी प्लाऊ की ज़रूरत पड़ती है ताकि गहरी जुताई कर पाएँ। जो आप सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करते हैं और जो ट्रेंच से करते हैं उसमें अंतर ये है कि ट्रेंच विधि से जब गन्ने की बुआई करते हैं तो गोल की गहराई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और जो सामान्य विधि से बुआई करते हैं 10-12 सेंटीमीटर पर गन्ने की बुआई आप कर देते हैं। किसान भाइयों, ये चीज़ हम आज इसलिए बता रहे हैं, अभी हमने भ्रमण किया तो ये देखा बहुत सारे किसानों को ये नहीं पता है। उनके पास जो भी ट्रेंच ओपनर के अलावा जो उनके पास में अपने बोने के साधन हैं उनसे बुआई कर रहे हैं और बाद में उनकी खेती की लागत बढ़ रही है। अगर ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करना चाहें तो उसका जो एक सूक्ष्म तरीका है मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये हमें नहीं मानना चाहिए कि सभी किसानों को चीज़ पता है। एक सबसे आवश्यक है ट्रेंच से खेती करने के लिए कि एमबी प्लाऊ, जैसा कि मैंने पहले बताया, एमबी प्लाऊ होना चाहिए ताकि आप गहरी जुताई कर सकें। एमबी प्लाऊ से ही 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई हो पाती है। आपका चाहे कल्टीवेटर हो, चाहे हैरो हो, चाहे रोटावेटर हो, इससे 10-12 सेंटीमीटर ज़्यादा गहरी जुताई खेत की नहीं हो पाती है। जब ट्रेंच में आप गहरी बुआई करते हैं तो सब सॉयल मॉइस्चर यानी ज़मीन के अंदर की नमी और उस नमी में जो पोषक तत्व होते हैं वह, और प्लस जो ऊपर से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, उनकी संख्या भी उस गहराई में बढ़ जाती है, जिससे जो गन्ने की जड़ों की संख्या है, यानी जड़ों की चाहे लंबाई हो, चाहे उनकी गहराई हो, चाहे जड़ों की संख्या हो, वो बढ़ने के कारण मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण और नमी का अवशोषण बराबर हो पाता है, जिससे गन्ना हमारा अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसका एक दूसरा भी फ़ायदा है कि जब हम गहरी बुआई करते हैं तो केवल मिट्टी थोड़ी सी डालते हैं, 2 अंगुल मिट्टी डालते हैं, जमाव जल्दी होता है, टिलरिंग जल्दी होती है, यानी ब्यांत गन्ने के कल्ले जल्दी निकलते हैं और जल्दी नहीं निकलते बल्कि एक साथ निकलते हैं। और एक और जो बड़ा फ़ायदा है किसान भाइयों, चूँकि सब सॉयल मॉइस्चर मिलता रहता है, निरंतर फील्ड कैपेसिटी पर गन्ने का पौधा उगता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो फील्ड कैपेसिटी पे सबसे ज़्यादा रहती है और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व पौधे को लगातार मिलते रहते हैं। जब हम गन्ने की दूरी बढ़ा देते हैं तो बीच में चाहे छोटा ट्रैक्टर हो, चाहे कल्टीवेटर हो और चाहे लाइन कल्टीवेटर हो, उससे हम निराई गुड़ाई का काम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो खेती की लागत है वह काफ़ी कम कर पाते हैं। एक मोटे तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ, अगर 1 एकड़ की गुड़ाई आपको करनी हो तो करीब एक गुड़ाई में आपको 4,000 रुपये लेबर से लगेगा। लेकिन अगर यही गुड़ाई आपको छोटे ट्रैक्टर से करना हो तो मुश्किल से 1,000 रुपये में आप गुड़ाई आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से 3,000 रुपये की बचत आपकी होगी। पानी आपको लगाना है तो ट्रेंच में केवल लाइन में लगाएंगे
और सामान्य विधि से अगर लगाते हैं तो पूरे खेत में लगाएंगे। 1 एकड़ में 1.5-2 घंटे में आप सिंचाई कर देंगे और नॉर्मली आपको 10 घंटे लगभग लगता है, 8 घंटे ज़्यादा लगता है। इसी तरीके से जब हम दूरी बढ़ा देंगे तो गन्ने की जो 2 लाइनों के बीच की दूरी है उसमें आप इंटर जो क्रॉपिंग है, चाहे रबी का सीज़न है तो उसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं और बहुत सारी क्रॉप यानी आलू ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। इवन और भी जो फूलों की क्रॉप है उनको भी लिया जा सकता है। और एक जो बड़ा फ़ायदा इससे और होगा कि जब हम बीच में जगह छोड़ देते हैं तो अगर गन्ने की खेती में हम क्रॉप रोटेशन नहीं कर पाते हैं, यानी बदलाव नहीं कर पाते हैं फसलों का, तो ऐसी दशा में हम ढैंचा अगर बीच में लगा दें तो गन्ने में कभी मोनोक्रॉपिंग का असर नहीं होगा, जिससे हमारी उत्पादकता बेहतर हो पाएगी। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि का जो सबसे अहम रोल होगा भविष्य में कि जब गन्ने की हार्वेस्टिंग हम मैकेनाइज्ड करने की कोशिश करेंगे तो हार्वेस्टर इस तरीके से आते हैं कि जो हम ट्रेंच से गन्ने की बुआई करते हैं उससे हम हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टर से जो ऑटोमेटिक हार्वेस्टर हैं, इसको हम ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग पर अगर ले जा पाएंगे तो गन्ने की खेती को आसान बना पाएंगे। जो आने वाली जनरेशन है, हो सकता है इतनी मेहनत करके और खेती ना करना चाहें तो खेती का एक आसान तरीका होगा कि ट्रेंच विधि से खेती करें। 3 इम्प्लीमेंट रखें, 1 एमबी प्लाऊ रखें और दूसरा ट्रेंच ओपनर रखें और 1 ट्रैक्टर रखें, उसके साथ रोटावेटर रखें, कल्टीवेटर रखें, 1 स्प्रे मशीन रखें। अगर इतना 3 किसान 4 किसान मिलकर के इतना कर लेते हैं तो उनकी खेती बहुत आसान गन्ने की खेती की जा सकती है और जो उत्पादकता है इसको करीब 1.25 से 1.5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है और वो भी आसानी से गन्ने की खेती करके। जो हम ट्रेडिशनल खेती अभी तक करते चले आ रहे हैं उसमें जहाँ एक और लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता भी उसकी कम है। किसान भाइयों, मुझे लगता है इससे आपको ज़रूर फ़ायदा